हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिसने पूरे देश को दहला दिया है। इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं चीफ जस्टिस ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। तो ये सब खबरें तो आपको पता ही होंगी, क्योंकि बीते 3 महीने से हम यही सब सुन रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं। लेकिन तब तक ये सब इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं बना था। लेकिन जब 19 जुलाई को ये वीडियो सामने आई तो इसने सबको शर्मसार कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग कहां एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये घटना 4 मई की है, लेकिन ये सबके सामने तब आई, तब पता चला जब 19 जुलाई को ये वीडियो वायरल हुई। तो आज हम मणिपुर के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों 3 महीने से ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो 3 महीने से चल रही इस हिंसा के बारे में बात करने से पहले हम कोशिश करते हैं मणिपुर से जुड़ी कुछ बेसिक चीजें जानने की, जिससे हम इस पूरे मामले को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो मणिपुर स्टेट में मेनली 3 जाति हैं, जिसमें एक तरफ मैतेई है जो हिंदू है। उनकी टोटल पॉपुलेशन स्टेट में 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया। ये मेनली मणिपुर के 10% के मैदानी इलाके में रहते हैं। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। दूसरी तरफ नगा और कुकी जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मेनली ईसाई है। इनकी पॉपुलेशन स्टेट पॉपुलेशन का 20 से 30% है, लेकिन मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। मैतेई लोगों की शिकायत ये थी कि ये लोग लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से वहां जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई भी रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में मतभेद बढ़े हैं। तो इसी को लेकर मैतेई ट्राइब यूनियन कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, लेकिन कुकी और बाकी जनजाति को यह बात कभी पसंद नहीं आई। तो 19 अप्रैल को यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को कहा गया, जिसके बाद कुकी समुदाय की तरफ से इसका जमकर विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय का पहले ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। तो इन्हीं सब के चलते मौजूद तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई। यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा है। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मेनली पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। वहीं इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए, जिसके बाद एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे तो दूसरी ओर कुकी और नगा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चुराचंदपुर में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की एक रैली होने वाली थी। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी और सीएम का कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। तो अब तक इस हिंसा के चलते 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं
और 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले के यानी इस पूरी हिंसा के 3 मेन रीजन है, जिसमें सबसे पहला है मैतेई समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुकी और बाकी समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्रालय की सिफारिश पेश करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दूसरा रीजन है सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करके आग में घी डालने का काम किया है। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभयारण्य में गैरकानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया बल्कि सालों से वहां रहते आ रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया, जिससे आक्रोश फैला। तीसरा रीजन है कि कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। जी हां, हिंसा के बीच कुकी विद्रोह संगठनों ने 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया है। दरअसल कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्यवाही रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया था। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई। ये संगठन है जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद हैं। हथियारबंद इन संगठनों के लोग भी मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमले करने लगे। तो इस पूरे मामले के 3 मेन रीजन थे। वहीं अब वायरल वीडियो की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में जिन 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है वो कुकी समुदाय की ही है। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जब हिंसा स्टार्टिंग स्टेज में थी। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगा है। ये घटना 4 मई की बताई गई है। इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से 18 मई को शिकायत की गई थी और पुलिस ने 21 मई को FIR दर्ज कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थोबल जिले के नोंगपोक से कमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी 2.5 महीने बाद भी नहीं की गई थी। 2 दिन पहले मामला सामने आया और देश भर में नाराजगी बढ़ी तो मणिपुर पुलिस एक्शन में आई और 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी मामले की जांच के लिए अलग से एक टीम बना दी है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुख्यमंत्री से बात की और फिलहाल आगे की जांच अभी जारी है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।